जरा सोचने वाली बात है। इंसान का अहंकार सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करता है? किसी बहुत बड़ी और महंगी कार में या शायद बैंक बैलेंस में? सामान्य तौर पर तो यही माना जाता है, या फिर किसी ऊंचे पद की कुर्सी पर। बिल्कुल, लेकिन ना मनोविज्ञान और दर्शन का सबसे कड़वा सच कुछ और ही है। अच्छा। हाँ, सच ये है कि अहंकार छुपने के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह चुनता है ना, वो आध्यात्म है। और ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही गहरी भी है ना? हाँ, क्योंकि जब अहंकार दुनियावी चीजों में होता है तब तो उसे पकड़ना आसान होता है कि भाई ये इंसान पैसे का घमंड कर रहा है। सही बात है, वो साफ दिखता है। लेकिन जब वही अहंकार किसी पवित्र विचार का मतलब एक लबादा ओढ़ लेता है तो वो लगभग अदृश्य हो जाता है, अजेय हो जाता है। एकदम सटीक बात कही। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, मुख्य विषय यही मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, apframework.pdf, वो इसी बात की पड़ताल करती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि श्री वल्लभाचार्य का जो प्रसिद्ध शुद्धाद्वैत दर्शन है, जो पढ़ने और सुनने में बहुत ही सुंदर और सुरक्षित लगता है। हाँ, बहुत ही काव्यात्मक भी। हाँ, तो उसे जब एपी फ्रेमवर्क की अत्यंत तीखी मतलब तार्किक और मनोवैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाता है तो क्या नतीजे निकलते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वही तो। क्या ये भव्य दर्शन सच में मुक्ति की ओर ले जाता है या सिर्फ इंसान के अहंकार को एक नया चमचमाता हुआ आध्यात्मिक रूप दे देता है? और इस विषय पर गहराई से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शुद्धाद्वैत भारतीय दर्शन की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। तो जब हम इसे एपी फ्रेमवर्क के चश्मे से देखते हैं तो हम किसी धार्मिक मान्यता का अपमान नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। बल्कि हम मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को डिकोड कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि कैसे हमारा अपना मन, विशेषकर हमारा अहंकार, किसी भी सिद्धांत का इस्तेमाल अपने ही बचाव के लिए कितनी चालाकी से कर लेता है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शुद्धाद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांतों को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आधार स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत के अनुसार वल्लभाचार्य का ये दर्शन कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और वो ब्रह्म कोई शून्य या खालीपन नहीं है, बल्कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब सत, चित और आनंद का एक सकारात्मक रूप। एकदम सही। और इस दर्शन की सबसे बड़ी खासियत ना इसका नाम ही है, शुद्धाद्वैत, यानी शुद्ध अद्वैत। अच्छा, बाकी अद्वैत से ये अलग कैसे? वेदांत की कुछ अन्य परंपराओं में कहा जाता है कि ये दुनिया माया है, मतलब एक भ्रम है और केवल ईश्वर सत्य है। हाँ, ये तो बहुत सुना। लेकिन शुद्धाद्वैत इस माया के सिद्धांत को पूरी तरह नकार देता है। अरे वाह। हाँ, इसके अनुसार ये दुनिया, ये जगत कोई भ्रांति नहीं है। ये उसी परम सत्ता की, उसी सच्चिदानंद की एक वास्तविक अभिव्यक्ति है। ये उसकी लीला है। अच्छा, और जो जीव है, मतलब इंसान की जो आत्मा है, वो उसी ब्रह्म का एक छोटा सा अंश है। बिल्कुल, जैसे आग की लपट से निकली हुई कोई चिंगारी। और दर्शन कहता है कि मुक्ति का मार्ग पुष्टि मार्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति व्यक्ति के अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईश्वर की पुष्टि यानी उनकी कृपा पर निर्भर है। सही कहा। और यहाँ मुक्ति का अर्थ ब्रह्म में पूरी तरह विलीन होकर अपना वजूद खत्म कर देना नहीं है, बल्कि ईश्वर की उस शाश्वत लीला में निरंतर एक प्रेमी की तरह भागीदारी करना है। और इस बिंदु को ना थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि यही इस पूरे दर्शन का मनोवैज्ञानिक आधार है। कैसे? जब ये कहा जाता है कि इंसान को बस उस लीला का हिस्सा बनना है तो ये सुनने वाले के मन में एक बहुत ही गहरी शांति पैदा करता है। अच्छा। उसे लगता है कि उसे कुछ भी छोड़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भव्य योजना का हिस्सा भर बनना है। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि एक बहुत ही खूबसूरत नाटक चल रहा है। उस नाटक में कोई इंसान एक छोटी सी भूमिका निभा रहा है। उसे पता है कि इस नाटक का जो डायरेक्टर है, मतलब ईश्वर, वो बिल्कुल परफेक्ट है और सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। हाँ, बिल्कुल। इंसान को बस अपनी भूमिका निभानी है, वो भी पूरे आनंद और प्रेम के साथ। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं। सुनने में तो ये बहुत ही मुक्तिदायक लगता है। फिर इसमें समस्या क्या हो सकती है? समस्या इसके इसी सुकून में छिपे है। सुकून में? हाँ, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो
ये दर्शन इंसान को एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास कराता है, मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ये बताता है कि इंसान पहले से ही दिव्य है, वो परम सत्ता का हिस्सा है। लेकिन एपी फ्रेमवर्क ठीक इसी बिंदु पर अपना पहला सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? फ्रेमवर्क के अनुसार किसी भी दर्शन या आध्यात्मिक मार्ग की असली परीक्षा ये नहीं कि वो कितना सुकून देता है, अच्छा, बल्कि परीक्षा ये है कि क्या वो सच में इंसान के अहंकार को, ईगो को पतला कर रहा है या फिर अनजाने में अहंकार को एक नया और ज्यादा मजबूत आधार दे रहा है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही पैनी और चुभने वाली कसौटी है। मतलब अगर कोई चीज बहुत अच्छी और सुरक्षित लग रही है तो शायद वो हमारे अहंकार के लिए एक आरामदायक गद्दा बन गई है। बिल्कुल सही पकड़े। अहंकार हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसी ही सुरक्षित जगहें खोजता है जहां उसे चुनौती न मिले बल्कि उसे सहलाया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इस आलोचना की गहराई में उतरें, मुझे लगता है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि एपी फ्रेमवर्क और शुद्धाद्वैत किन बातों पर पूरी तरह सहमत है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि दोनों के बीच एक बहुत मजबूत सहमति का बिंदु भी है, और वो है यथार्थ से न भागना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है। जैसा कि हमने अभी बात की, शुद्धाद्वैत जगत को माया कहकर नकारता नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि एपी फ्रेमवर्क भी दुनिया को माया या भ्रम मानने के सख्त खिलाफ है। अरे सच में? हाँ, अद्वैत वेदांत की कुछ अन्य शाखकों में अक्सर यह कहा जाता है कि दुनिया एक सपना है और आध्यात्मिक व्यक्ति को इससे विरक्त हो जाना चाहिए। हाँ, वो सब छोड़ के सन्यासी बन जाने वाली बात। बिल्कुल, लेकिन दोनों एपी फ्रेमवर्क और शुद्धाद्वैत इसे एक गंभीर भूल मानते हैं। यानी दोनों ही फलसफे इस बात पर एकमत हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर या जीवन की कठिन सच्चाइयों से घबराकर भाग जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। 100%। जो लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे और वहां उन्हें ज्ञान मिल जाएगा, वे असल में खुद को धोखा दे रहे हैं। एकदम सही। दुनिया से भागना या एक भगोड़ा बन जाना, ये दोनों ही नजरियों में एक अस्वस्थ मानसिकता है। हाँ। एपी फ्रेमवर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जगत, ये भौतिक शरीर और जीवन में मिलने वाला दुख, ये सब वास्तविक है, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। सही बात है। अहंकार की समस्या दुनिया को नकारने से हल नहीं होती, बल्कि दुनिया को माया कहना भी अक्सर अहंकार का ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। एक मिनट, दुनिया को माया कहना अहंकार का प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है? ये बात थोड़ी उलझी हुई लगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये दुनिया तो बस एक भ्रम है, ये मेरे स्तर की नहीं है, अच्छा, तो वो असल में खुद को दुनिया से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। ओहो। वो अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें असत्य घोषित कर देता है। ये तो अहंकार का चरम रूप है। और बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसीलिए जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, ये एपी फ्रेमवर्क के अनुकूल एक बहुत ही स्वस्थ प्रवृत्ति है। और शुद्धाद्वैत भी इस बात का पूरा समर्थन करता है। तो यहां तक तो सब कुछ बहुत तार्किक और सुलझावा लगता है। दोनों दर्शन इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। लेकिन अगर दोनों दुनिया की वास्तविकता पर पूरी तरह सहमत हैं, तो फिर दोनों विचारधाराओं में वो बड़ा टकराव कहां से आता है जिसका जिक्र स्रोत में बार बार है? तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब बात अंतिम लक्ष्य की होती है। दुनिया सच है, यहां तक ठीक है, लेकिन इस दुनिया में इंसान का अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, यहीं से रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। और यही पहला बड़ा टकराव होता है सकारात्मक सत्ता के विचार को लेकर। सकारात्मक सत्ता मतलब पॉजिटिव एंटिटी। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ। स्रोत के अनुसार शुद्धाद्वैत एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य देता है। वो कहता है कि अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण है या वो आनंद स्वरूप ब्रह्म है। दर्शन पहले ही बता देता है कि अंत में क्या मिलेगा, परम आनंद। और यहीं पर एपी फ्रेमवर्क एक बहुत ही कड़ा प्रहार करता है। कैसे? फ्रेमवर्क की पूरी अप्रोच वाया नेगेटिवा यानी नकारने के मार्ग पर आधारित है। इसका मतलब है कि सच्चाई तक पहुंचने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी नई चीज को पकड़ें, बल्कि ये है कि आप उन सभी झूठी चीजों को हटा दें जिन्हें आपने सच मान लिया है। अच्छा। फ्रेमवर्क के अनुसार जब इंसान का अहंकार विसर्जित होता है, यानी जब मैं का भाव मिटता है, तो उसके बाद जो बचता है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मतलब वो कोई आनंद स्वरूप भगवान या कोई दिव्य रोशनी नहीं है? बिल्कुल नहीं।
वो कोई सकारात्मक वस्तु या कोई दिव्य उपस्थिति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुपस्थिति है, एक एब्सेंस। वहां कुछ भी नहीं है जिसे इंसान का मन पकड़ सके। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। अगर अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक अनुपस्थिति है, एक सन्नाटा है, तो फिर लोग इस सकारात्मक सत्ता वाले विचार की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? ये फ्रेमवर्क के नजरिए से गलत क्यों है? क्योंकि इंसान का जो अहंकार है ना, वो अनुपस्थिति या शून्य से सबसे ज्यादा डरता है। अच्छा। अहंकार को जिंदा रहने के लिए हमेशा किसी वस्तु की, किसी पहचान की जरूरत होती है। तो होता क्या है, एपी फ्रेमवर्क के अनुसार जैसे ही परम सत्ता को एक सकारात्मक वस्तु की तरह पेश किया जाता है, वो आनंद स्वरूप है, लीला कर रहा है। हाँ, तो वैसे ही अहंकार उस छवि को झपट लेता है। अहंकार उस सकारात्मक सत्ता को अपनी एक नई आध्यात्मिक पहचान, एक नए ढांचे की तरह इस्तेमाल करने लगता है। ओ, अब ये बात पूरी तरह साफ हो रही है ना? ये तो ऐसा हुआ है कि एक चोर पुलिस से बचने के लिए खुद ही पुलिस की वर्दी पहन ले। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब पहले कोई इंसान अपने बैंक बैलेंस, अपनी महंगी गाड़ी पर अहंकार करता था। उसे लगता था मैं अमीर हूं। लेकिन जब उसे बताया गया कि ये सब व्यर्थ है, तो उसने इन दुनियावी चीजों को छोड़ दिया, पर अहंकार नहीं गया। बिल्कुल नहीं गया। उसने बस अपने कपड़े बदल लिए। अब वो अपनी नई आध्यात्मिक पहचान पर अहंकार कर रहा है। वो कहने लगता है मैं कृष्ण का प्रिय हूं, मैं उस महान ब्रह्म का अंश हूं। एकदम सही। दावे का विषय पूरी तरह बदल गया। पैसे की जगह भगवान आ गया, लेकिन दावा करने वाला जो अहंकार है वो बिल्कुल नहीं बदला। बाप रे। वो वहीं का वहीं है, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अब उस पर आध्यात्मिकता की मोहर लग गई है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अब अगर कोई उस व्यक्ति को समझाना भी चाहे कि वो गलत रास्ते पर है, तो वो सुनेगा ही नहीं। वो कहेगा मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं तो लीला का हिस्सा हूँ। वो यही मनोविज्ञान की वो गहरी सच्चाई है जिसे फ्रेमवर्क सामने लाता है। जब तक भक्त शेष है, तब तक अहंकार शेष है। क्या बात है। शुद्धाद्वैत कहता है कि इंसान को ईश्वर की लीला में एक प्रेमी की तरह भागीदारी करनी है, लेकिन फ्रेमवर्क पूछता है ये भागीदारी कर कौन रहा है? वो मैं। हाँ, एक प्रेमी का बना रहना ही इस बात का प्रमाण है कि अहंकार अभी भी मौजूद है। जब कोई कहता है कि मैं उस दिव्य लीला का आनंद लूंगा, तो वहां मैं अभी भी सुरक्षित है। सही कहा। वो मैं मिटा नहीं है, बल्कि उसने एक बहुत ही पवित्र और सुंदर रूप धारण कर लिया है। यानी ये दर्शन अहंकार को पतला करने के बजाय उसे एक बहुत ही भव्य तरीके से और मोटा कर रहा है। बिल्कुल। ये तो एक ऐसी बीमारी है जो देखने में स्वास्थ्य जैसी लगती है, और इसे तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुंदर शब्दों, भजनों और भावनाओं के पीछे छुपी होती है। इंसान सच में रोता है, प्रेम महसूस करता है, लेकिन फ्रेमवर्क याद दिलाता है कि अहंकार के विसर्जन के बाद कोई आनंद स्वरूप ब्रह्म प्रकट नहीं होता, बल्कि अनुभव करने वाले की ही अनुपस्थिति हो जाती है। सिर्फ सन्नाटा बचता है। हाँ, वहां कोई दिव्य परिपूर्णता नहीं बचती। और चूंकि मन इस सन्नाटे का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसीलिए वो बचाव के लिए ऐसी सकारात्मक सत्ताओं का निर्माण करता है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई लगती है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव सिर्फ अंतिम लक्ष्य तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के अनुसार वहां तक पहुंचने का जो तरीका है, यानी शुद्धाद्वैत का पुष्टि मार्ग या कृपा का मार्ग, वो भी एपी फ्रेमवर्क की नजर में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। हाँ, और इसे हम दूसरा बड़ा टकराव कह सकते हैं। पुष्टि मार्ग का पूरा आधार ही अनुग्रह यानी ईश्वर की कृपा पर टिका है। दर्शन ये मानता है कि इंसान अपने प्रयासों से मुक्ति नहीं पा सकता। अच्छा। मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इसमें व्यक्ति का अपना प्रयास बहुत गौण है, सेकेंडरी है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप रहा है, अपना सब कुछ सरेंडर कर रहा है, तो उसमें अहंकार कहां बचा? सरेंडर तो अहंकार के ठीक विपरीत है ना? ये फ्रेमवर्क के अनुसार गलत कैसे हो सकता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन सरेंडर करने और प्रतीक्षा करने में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब? एपी फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से कहता है कि बाहर से कुछ भी आए, चाहे वो कोई महान गुरु हो, कोई पवित्र शास्त्र हो या स्वयं ईश्वर की कृपा ही क्यों ना हो, वह इंसान के अपने संकल्प का विकल्प कभी नहीं बन सकता। संकल्प यानी खुद को बदलने का अपना एक सच्चा इरादा, इंटेंट। बिल्कुल।
इस बिंदु को फ्रेमवर्क में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सिद्धांत कहा गया है। अच्छा। अहंकार के विसर्जन का चुनाव केवल और केवल अहंकारी कर सकता है। कोई बाहरी शक्ति उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जब ईश्वर कृपा करेंगे तब मेरी मुक्ति होगी, तो वो असल में सच्चा समर्पण नहीं कर रहा है, वो बस प्रतीक्षा कर रहा है। अरे। और ये प्रतीक्षा अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। मान लीजिए कोई इंसान एक खड़ी गाड़ी में बैठा है, इंजन बंद है, और वो इंसान बस इंतजार कर रहा है कि कोई बाहर से आएगा, गाड़ी में चाबी लगाएगा और एक्सीलरेटर दबाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये तो खुद को जिम्मेदारी से बचाने का सबसे बढ़िया बहाना हो गया। वो इंसान आराम से कह सकता है, मैं क्या करूं, अभी तक भगवान की कृपा ही नहीं हुई, जब होगी तब मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये एकदम सटीक उदाहरण है, और इसी स्थिति को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में गणित का एक रूपक इस्तेमाल किया गया है, y is equal to fx, z की भूल। हाँ, ये y is equal to fx, z वाला हिस्सा पढ़ते समय थोड़ा टेक्निकल लगा था। इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए y इंसान की आंतरिक अवस्था है, यानी उसकी मुक्ति। ठीक है। अब दर्शन इंसान को ये भरोसा दिला देता है कि ये जो y है ये बाहरी कारकों का परिणाम है। यहाँ x और z बाहरी कारक है, जैसे ईश्वर की कृपा या गुरु का आशीर्वाद। इंसान मानने लगता है कि जब x और z सही मात्रा में मिलेंगे तो अपने आप y घटित हो जाएगी। यानी वो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का जिम्मा पूरी तरह बाहरी चीजों पर डाल देता है। ठीक यही भूल है। फ्रेमवर्क समझाता है कि कृपा या बाहरी परिस्थितियां बस एक माहौल बना सकती हैं। अच्छा। हो सकता है किसी व्यक्ति को सही समय पर सही किताबें मिल जाएं, ये सब बाहरी कृपा है, लेकिन उन परिस्थितियों में अपना संकल्प डालना, खुद की अकड़ को छोड़ने का चुनाव करना, ये तो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। सही बात है। बाहरी स्रोत से कोई संकल्प उधार नहीं लिया जा सकता। गाड़ी में पेट्रोल बाहर से आ सकता है, लेकिन गाड़ी को चलाने का इरादा भीतर से ही आना चाहिए। क्या बात है। ये विश्लेषण तो पूरी तरह से जिम्मेदारी को वापस इंसान के अपने कंधों पर डाल देता है। कोई बाहरी सहारा नहीं, कोई बहाना नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इन दोनों टकरावों को देखें तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है। क्या शुद्धाद्वैत या इस जैसी कोई भी भक्ति परंपरा एपी फ्रेमवर्क के अनुसार पूरी तरह से व्यर्थ है? क्या प्रेम, भक्ति और आराधना का कोई मूल्य ही नहीं है? ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फ्रेमवर्क यह नहीं कहता कि भक्ति पूरी तरह व्यर्थ है। अच्छा। लेकिन वह उसे परखने का एक बहुत ही निर्मम पैमाना जरूर देता है, जिसे असली भक्ति का परीक्षण कहा जा सकता है। तो वो परीक्षण क्या है? हम कैसे तय करें कि कौन सी भक्ति सच्ची है और कौन सी सिर्फ अहंकार का खेल? परीक्षण का आधार बहुत सीधा है। किसी भी दर्शन की महत्ता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि वो सैद्धांतिक रूप से कितना परिष्कृत है या उसके शब्द कितने सुंदर हैं। असली परीक्षा इस बात की है कि क्या उस दर्शन के अभ्यास से व्यक्ति का अहंकार वास्तव में कम हो रहा है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करता है कि अगर भक्ति के क्षणों में अहंकार सच में शिथिल होता है और उसकी दिशा आत्मविसर्जन की ओर है, तो एपी फ्रेमवर्क उसे स्वीकार करता है। यानी वो अवस्था जहां भक्त अपने इष्ट के सामने इतना पिघल जाता है कि भक्त होने का उसका अपना वजूद ही मिटने लगता है। बिल्कुल। वो खुद को एक महान भक्त के रूप में स्थापित नहीं करना चाहता। बिल्कुल। बल्कि वो बस मिट जाना चाहता है। एकदम सही। उस अवस्था को फ्रेमवर्क की भाषा में प्रेम कहा गया है, और ये प्रेम बहुत मूल्यवान है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये दर्शन इंसान को ये बताकर सुकून देने लगता है कि तुम तो पहले से ही दिव्य हो, तुम्हें बस लीला का आनंद लेना है। यानी जब दर्शन आपको असहज करने के बजाय आपको एक मीठी सी नींद सुलाने लगे। ठीक कहा। ऐसा आश्वासन देना नव अद्वैत के बाईपास का ही एक बहुत ही परिष्कृत रूप है, एक स्पिरिचुअल बाईपास। जब व्यक्ति खुद को पहले से ही पूर्ण मान लेता है तो वो अपने अंदर के अंधकार, क्रोध और अहंकार को देखने की जहमत ही नहीं उठाता। वो सोचता है मैं तो सच्चिदानंद का अंश हूं, मेरे अंदर क्या बुराई हो सकती है। हाँ, और यही कारण है कि श्रोत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा का जिक्र है, क्षैतिज अक्ष बनाम ऊर्ध्व अक्ष, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एक्सिस। इसे थोड़ा स्पष्ट करें। क्षैतिज अक्ष पर गति का मतलब है कि इंसान ने बस अपनी सांसारिक इच्छाओं की जगह आध्यात्मिक इच्छाओं को रख लिया है। अच्छा। कल तक वो धन कमाना चाहता था, आज वो पुण्य कमाना चाहता है। कल वो सम्मान चाहता था, आज वो एक सिद्ध भक्त कहलाना चाहता है। अरे बाप रे। उसने विषय बदल लिए, लेकिन उसका मूल स्वभाव, उसकी इच्छा करने वाली की वृत्ति बिल्कुल नहीं बदली।
वो उसी समतल जमीन पर गोल गोल घूम रहा है। तो फिर ऊर्ध्व अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पर गति क्या होती है? ऊर्ध्व अक्ष पर गति तब होती है जब इच्छा करने वाला ही खुद पर सवाल उठाने लगे। जब इंसान अपने किसी आध्यात्मिक उपलब्धि पर गर्व करने के बजाय उस गर्व करने वाले को ही विसर्जित करने की दिशा में बढ़े, जब वह देखे कि उसका अहंकार कैसे हर चीज का इस्तेमाल कर रहा है, वही सच्ची मुक्ति की दिशा है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो जो मुख्य सीख निकल कर आती है वो वाकई आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। इस डीप डाइव ने हमें दिखाया है कि कैसे अत्यंत सुंदर और भक्तिपूर्ण दिखने वाले मार्ग भी इंसान के अहंकार के छुपने की सबसे सुरक्षित जगह बन सकते हैं। सिर्फ अपने आध्यात्मिक शब्दकोश को बदल लेने से या खुद को कोई नया धार्मिक नाम दे देने से यह साबित नहीं होता कि अहंकार खत्म हो गया है। अक्सर ये सिर्फ एक नया और ज्यादा टिकाऊ भ्रम होता है। और मुझे लगता है कि यही इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। यह हम सभी को रुककर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। सही कहा। किसी भी व्यक्ति को बड़ी ईमानदारी से ये पूछना चाहिए कि उनकी मान्यताएं या उनकी तथाकथित भक्ति उन्हें असल में भीतर से विनम्र और खाली बना रही हैं, या फिर वो चुपचाप उनके अहंकार को एक नई, अजेय और दिव्य पहचान दे रही है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कहीं हमारी आध्यात्मिकता हमारे अहंकार का ही एक भव्य उत्सव तो नहीं बन गई है। ये सच में बहुत ही गहरा आत्मनिरीक्षण है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। हमने देखा कि ये एहसास या विचार कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं या मैं ईश्वर का एक अंश हूं, अक्सर हमारे अहंकार के बचने की एक बहुत ही चालाक तरकीब होती है। तो जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब हमारे सारे आध्यात्मिक लेबल हटा दिए जाते हैं, जब सारे नाम, सारी धारणाएं और सारे सुंदर शब्द छीन लिए जाते हैं, हाँ, तब जो एक पूर्ण सन्नाटा या एक शून्य अनुपस्थिति बचती है, उसका सीधा सामना करने से इंसान का मन इतना क्यों डरता है? आखिर उस खालीपन में, उस सन्नाटे में ऐसा क्या है जिससे बचने के लिए हम इतने बड़े बड़े और जटिल दर्शन गढ़ लेते हैं?